फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। ये बात हर उस छोटी बड़ी तकनीक के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है जिसने हमें बेहतर जीवन जीने में मदद की है। दोस्तों, आज हम बाढ़ग्रस्त नदियों को पार करने वाली साइकिल से लेकर कम लागत वाले बेड एसी तक हमने इन सभी बेहतरीन आविष्कारों को और उन्हें बनाने वालों की कहानियां इस वीडियो में आप तक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, 10 ऐसे इंडियन आविष्कार, इस सदी के अभी के 10 ऐसे इंडियन आविष्कार जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया, आज हम आप तक लेके आए हैं। वो 10 आविष्कार जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला आविष्कार है जयपुर फुट। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति यानी कि BMVSS जयपुर का एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना देवेंद्र राज मेहता ने की है। उन्होंने लाखों ज़रूरतमंदों लोगों को मुफ्त में अंग दिए हैं। दरअसल पूर्व IAS अधिकारी मेहता साल 1969 में पोखरण में एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे जिसमें लगभग उनकी जान चली गई थी। उस एक्सीडेंट में भले ही उन्होंने अपना कोई अंग नहीं खोया, लेकिन उन्हें इस पर होने वाले खर्च का एहसास हो गया और इसी की वजह से उन्होंने इस संगठन का गठन किया। अब तक 18 लाख से अधिक लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। दूसरा आविष्कार है मिट्टी कूल। एक पारंपरिक मिट्टी के शिल्पकार और आविष्कारक मनसुख भाई प्रजापति को मिट्टी का उपयोग करके नई चीज़ें बनाने का शौक है। उनके आविष्कारों में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है मिट्टी से बना एक फ्रिज। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रिज बिना बिजली के इस्तेमाल किए खाने पीने की चीज़ों को खराब होने से बचाता है। राजकोट के रहने वाले मनसुख भाई के इस आविष्कार को सेंटर फॉर इंडिया एंड ग्लोबल बिजनेस, जज बिजनेस स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने मई 2009 में आयोजित एक सम्मेलन में फीचर भी किया था। गुजरात के खेतों में अब खेत जोतने के लिए बाइक से बनी 3 पहियों वाली मशीन का दिखना आम बात हो गई है। इसे किसान मनसुख जगनी ने विकसित किया था। दरअसल गरीबी के कारण उन्हें अपने बैल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वे खेती जारी रखना चाहते थे। क्योंकि जानवरों को संभालना मुश्किल और महंगा होता है, इसलिए वह एक ऐसा विचार लेके आए जिसका अन्य किसानों ने भी स्वागत किया। अब खेत जोतना उतना ही आसान है जितना कि सवारी को बैठाने के लिए गाड़ी चलाना। हमारा आज का चौथा आविष्कार है वॉइस बॉक्स। डॉक्टर विशाल राव ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी कीमत मात्र 50 रुपये है। बेंगलोर के रहने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट विशाल की ये वॉइस प्रोस्थेसिस डिवाइस बाज़ार में उपलब्ध इस तरह की अन्य डिवाइसों से की तुलना में बेहद सस्ती है। ये डिवाइस थ्रोट कैंसर के मरीजों की बोलने की क्षमता वापस लाने में मदद करती है। हमारा पांचवा आविष्कार है एम्फीबियस साइकिल। अपने प्यार से मिलने की बेताबी ने बिहार के मूल निवासी मोहम्मद सैदुल्लाह को आविष्कारक बना दिया। उन्होंने एक ऐसी एम्फीबियस साइकिल बनाई है जिसकी मदद से उफनती नदी को भी आसानी से पार किया जा सकता है। उन्होंने पहलघाट से महेंद्रू घाट तक जाने के लिए गंगा में अपनी साइकिल की सवारी की और साइकिल का नाम अपनी पत्नी नूर के नाम पर रखा। ये जो एम्फीबियस साइकिल है, इसकी मदद से आप किसी भी नदी को पार कर सकते हैं। छठा आविष्कार है सोलर रिक्शा होम। तमिलनाडु के आर्किटेक्ट अरुण प्रभु मेट्रो शहरों में अवैध अतिक्रमण से चिंतित थे और समस्या का समाधान खोजना चाहते थे। इसलिए 23 वर्षीय प्रभु ने एक ऑटो रिक्शा के ऊपर ऐसा घर बनाया जिसमें एक शौचालय, फॉयर, छत, लिविंग रूम और एक किचन है। सेटअप पोर्टेबल है और इसे किसी भी वाहन से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मजदूर, यात्री, कलाकार और विक्रेता सब इसे एक बेहतरीन आइडिया मानते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी इस घर का उपयोग किया जा सकता है। सातवां आविष्कार है स्पंदन। साल 2016 में रजत जैन ने अपने प्रिय मित्र को कार्डियक अरेस्ट से खो दिया था। तब से वह एक ऐसी मशीन विकसित करना चाहते थे जो हृदय की समस्या का पता लगा सके। देहरादून के रजत जैन ने जल्द ही ऐसी मशीन बना ली और नाम रखा स्पंदन। ये मशीन एक माचिस के आकार का पोर्टेबल ECG उपकरण है जो प्रारंभिक अवस्था में हृदय को असामान्यता का पता लगाता है। असामान्यताओं का पता लगा सकता है। रोगी की छाती पर 3 बिंदुओं पर इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसे किसी के भी फ़ोन से जोड़ा जा सकता है।
फिर एक ऐप की मदद से रीडिंग फ़ोन पर दिखाई देगी। ये तेज़ और प्रभावी तो है ही, साथ ही ये किसी की जान भी बचा सकता है। 8वां आविष्कार है तुपिक बेड एसी। कभी सोचा है कि आराम से सोने के लिए हमें एयर कंडीशन का उपयोग करके पूरे बेडरूम को ठंडा क्यों करना पड़ता है और इससे कितनी बिजली की खपत होती है? रवि पटेल ने इस बारे में सोचा और ऊर्जा की बचत करने वाले एक ऐसे एसी का आविष्कार किया जो केवल बिस्तर को ठंडा करता है। 13 किलो वजनी ये छोटा एसी 400 वॉट की बिजली की खपत करता है, जो सिर्फ 3 बल्ब के इस्तेमाल के बराबर है। इसे टेबल फैन की तरह ही बिना किसी टेक्नीशियन की मदद से सेल्फ इंस्टॉल भी किया जा सकता है। हमारा 9वां आविष्कार है मल्टी हार्वेस्टर। दीपक रेड्डी तेलंगाना के एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उन्होंने अपने गांव के किसानों को सालों से बंजर पड़ी ज़मीन पर खेती शुरू करने में मदद करने के लिए एक मल्टी हार्वेस्टर मशीन का निर्माण किया। ज़मीन में बड़ी मात्रा में पत्थर का मलबा था जिसे हटाना मुश्किल होता है और इसे ठीक करने के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है। दीपक को पता चला कि पूरे दक्षिण भारत में ऐसी कई एकड़ ज़मीन है। इस काम को करने के लिए कम लागत वाले प्रभावी उपकरण की ज़रूरत थी और वह इसे विकसित करने में सफल रहे। इसका उपयोग फसलों की कटाई के लिए भी किया जा सकता है। आज का हमारा 10वां और आखिरी आविष्कार है सीवेज पाइप होम। पेरला मानसा रेड्डी जब सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा थी तब उन्होंने गरीबों के लिए स्वच्छ पेयजल और सैनिटाइजेशन सुविधाओं की समस्या को बहुत करीब से देखा था। इससे उन्हें कम लागत वाले घर के विकल्पों के बारे में अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने ओ पॉड घरों का एक भारतीय संस्करण विकसित किया। ये घर पुराने सीवेज पाइप से बेहद कम लागत में बना है। इसमें बाथरूम, एक रसोई घर और बेडरूम है। ये गरीबों के लिए आवास का बेहतर विकल्प है। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 10 आविष्कार जो कि इंडिया में किए गए हैं, ये आपको पसंद और आपको प्रोत्साहित ज़रूर करेगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस, फाइनेंस, स्टार्टअप, इनोवेशन से जुड़े खबर देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।